Bismillahirrahmanirrahim. New changes in PMA 155. New syllabus for PMA 155 long course. New changes in interview. टेस्ट पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स फॉर इनिशियल टेस्ट और इसकी जॉब कब अनाउंस्ड होगी, ये कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये आपने फुल वॉच करनी है क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये जो नई चेंजेस हुई हैं ये आपको कंप्लीट बताई जाएगी, साथ में आपको सिलेबस भी बताया जाएगा वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक का। सो ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको टेस्ट वाले दिन नुकसान उठाना पड़ेगा। सो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई गई है, ये PMA 155 लॉन्ग कोर्स की है। प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको नोट्स की डिटेल बता देता हूँ। 100% रिकमेंडेड है, गारंटी है कि आपका इसी नोट्स में से ही टेस्ट आएगा, एक एक क्वेश्चन वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। सिलेबस आपके पास है वर्बल, नॉन वर्बल, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामियात, बेसिक मैथ्स, करंट अफेयर, PMA 151, 152 एंड 153, 154 एक्सपीरियंस MCQs भी इस नोट्स में ऐड है। इसकी फीस है 1200। इन सारे नोट्स की सिर्फ और सिर्फ 1200 फीस है। आप कहीं पर भी चले जाएं आपको इतनी कम फीस में 100% रिकमेंडेड नोट्स कोई नहीं देगा। नीचे नंबर गिवन है 0343600259, इस पर आप मैसेज करें, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। तो ये मैं आपको टाइम से बता रहा हूँ, अभी भी आप लोग के पास एक ही महीना रह गया है। अक्टूबर के मिड में इसकी जॉब अनाउंस्ड हो जाएगी। आप लोग के पास फिर टाइम होना ही नहीं है प्रिपरेशन का, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी जिस तरह आप ये वीडियो वॉच करते जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस टेस्ट को पास करने के लिए फुल। तो इसका जो इनिशियल प्रोसीजर है ये बहुत काफ़ी बड़ा होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल बनाई है, और ये नोट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टाइम से बाय कर लें। 1200 कोई फीस नहीं, कोई भी एकेडमी इतनी कम फीस नहीं लेती, आप चेक भी कर सकते हैं और गारंटी भी नहीं देगी। नेक्स्ट, अभी मैं आपके सामने जो टेस्ट का पैटर्न शेयर करता हूँ जो 2024 में PMA 155 लॉन्ग कोर्स का होगा। वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे, टाइम आपके पास 30 मिनट्स का होगा। जब आप ये टेस्ट पास करेंगे आपके सामने नॉन वर्बल का क्वेश्चन ओपन हो जाएगा जिसमें 64 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। और एकेडमिक 50 क्वेश्चन होंगे और इसका भी 30 मिनट्स का टाइम होगा। मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना टेस्ट में। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन स्किप करेंगे, आप लोग में भी जब आप लोग का आखिरी क्वेश्चन हो, आपसे गलती से सबमिट का बटन क्लिक हो गया, देन आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन वापस नहीं आते। तो इसलिए आप लोगों ने क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। और वर्बल का सिर्फ मैं आप लोग को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, वो आप करके चले जाना, आपका टाइम से पहले ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग 20 मिनट्स के अंदर ही 84 क्वेश्चन कर लेंगे, इतना ईजी हो जाएगा। नॉन वर्बल भी सेम इसी तरह, और एकेडमिक भी। क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है, एकेडमिक को आपने बिल्कुल आराम से करना है। इसकी क्वेश्चन 50 या 30 मिनट्स का टाइम होता है, तो ये आपने सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वर्बल, नॉन वर्बल में अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी तब आप ये पास करेंगे, अदरवाइज पास करना ये मुश्किल होता है। सिलेबस फॉर PMA टेस्ट वर्बल। वर्बल में सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद डेज के क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे देन 12th डे ऑफ मंथ इज, इस तरह क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं एक दो, डिकोडिंग के होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन के और प्रॉफिट लॉस। इसमें स्पीड और डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक का सेम टू सेम नोट्स में से ही आएगा। सो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप नोट्स बाय कर लें। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको क्लियर कर दिया करूँगा। सिलेबस फॉर PMA टेस्ट नॉन वर्बल सीरीज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 9 डायग्राम्स विच इज़ डिफरेंट और शेप। इसमें सीरीज के क्वेश्चंस भी होते हैं,
सीरीज़ के क्वेश्चन के लिए मैं आपको सामने एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप वॉच कर लेना। क्लॉकवाइज क्वेश्चंस होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चंस होते हैं, 9 डायग्राम्स वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तकरीबन 70 to 80% 9 डायग्राम्स आई होती हैं नॉन वर्बल में, विच इज़ डिफरेंट। 4 डायग्राम्स दी होती है, उसमें से बताना होता है कौन सी डायग्राम डिफरेंट है। शेप्स की क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह सर्कल, ट्राइंगल, नेक्स्ट कौन सी शेप होगी तो वो स्क्वायर होगी। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे नॉन वर्बल में। तो ये आप लोग के पास नॉन वर्बल का सिलेबस है। अभी मैं आपके सामने जो शेयर करूंगा सिलेबस फॉर पीएमए टेस्ट एकेडमिक्स। देखिए कितना ज़्यादा सिलेबस है। मैथ्स के क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिक मैथ्स की डेफिनेशंस आई होती हैं। इंग्लिश की ग्रामर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें प्रेपोजिशंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस और स्पेलिंग का भी एक क्वेश्चन होता है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होते हैं 3-4। फिर उसके बाद इस्लामियात के क्वेश्चन होते हैं कि बैटल ऑफ बदर कब हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी। और फिर एंड में जनरल नॉलेज। ये सब को मिला के आपके सामने 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपने 30 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका टेस्ट का सिलेबस है पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स का। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ सिलेबस फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका जो स्टार्ट होगा, सुबह सुबह ही आपका सबसे पहले ऐसे लिखवाए जाएंगे, जो कि 500 वर्ड्स का लिखने 30 मिनट टाइम होगा, जिसमें एक उर्दू का ऐसे होगा और एक इंग्लिश। पहले आप इंग्लिश का लिखेंगे, उसके बाद आप उर्दू का। फिर उसके बाद जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होंगे वो मैप लर्निंग के भी होंगे। आपको एक लेज़र लाइट पकड़ा दी जाएगी, पूछा जाएगा कि इसमें मुझे बताएं कि साउथ अफ्रीका कौन से कॉन्टिनेंट में और कहाँ पर लोकेटेड है। इस तरह इंटरव्यू लिया जाता है पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स में। भी रिसेंटली भी ऐसे ही इंटरव्यू लिए गए हैं। फिर कंट्रीज के कैपिटल पूछे जाएंगे कि आप बताएं कि बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, तो ढाका। तो इस तरह क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। फिर आपसे प्रेसिडेंट्स के नेम पूछे जाएंगे कि ईरान के प्रेसिडेंट का क्या नाम था जो रिसेंटली शहीद हो गया था, जिसका एरोप्लेन क्रैश हो गया था, उसका आपने नेम बताना है। इस तरह क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इस तरह क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद बॉर्डर के नेम पूछे जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है। इस तरह क्वेश्चन। फिर उसके बाद पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब पर्सनल डिटेल जो आपने बायोडाटा में प्रोवाइड की होगी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, फादर का क्या नाम है। अगर फादर आर्मी में थे तो आपको फादर के आर्मी का नंबर याद होना चाहिए। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको हम प्रोवाइड करेंगे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे हमारे साथ। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपका उसी टाइम क्लियर किया जाएगा। ये आपके सामने मैंने इंटरव्यू का सिलेबस शेयर कर दिया और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स फॉर पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स। ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए मैट्रिक की सबसे पहले। ये आप लोग अभी से ही अपने साथ एक क्लियर बैग में ये सारे रख लें ताकि भूलें ना। फिर मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है ये लाजमी होनी चाहिए। फिर ओरिजिनल एफएससी मार्कशीट। तो अगर आप लोगों के अभी पेपर नहीं हुए तो आप होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिजल्ट आपके पेपर से पहले ही आ जाता है। आईएसएसबी तकरीबन अप्रैल में हो जाती है, तो इसलिए होप सर्टिफिकेट पर आप नहीं अप्लाई कर सकते। फिर एफएससी की सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एफएससी की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्कशीट पर भी टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट है। क्योंकि इतनी जल्दी ये सर्टिफिकेट बोर्ड से नहीं आती, तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं होता। फिर आपके पास स्मार्ट कार्ड या आईडी कार्ड होना चाहिए। बे फॉर्म पर आपको टेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये एक चेंजिंग हुई है आपके टेस्ट में, बे फॉर्म अलाउड नहीं है। तो कुछ सेंटर में भी बे फॉर्म अलाउड हो, मगर ज़्यादा में बे फॉर्म पर टेस्ट नहीं लिया जाता। और आपको मैं यही कहूँगा कि आपने कलर प्रिंट उसका करवाना है। आजकल कलर प्रिंट मांग रहे हैं। तो पहले ये था कि ब्लैक एंड वाइट चल जाती थी, अभी कलर प्रिंट कह रहे हैं कि कलर प्रिंट होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन
स्लिप की जो फोटो कॉपी करेंगे वो प्रिंट होनी चाहिए विद कलर फोटो। तो ये आपके यहाँ तक रजिस्ट्रेशन स्लिप। फिर नेक्स्ट आपके साथ ओरिजिनल डोमिसाइल होना चाहिए, ये लाजमी है। ये जो मैंने आपके साथ एक में क्रॉस किया, अगर ये ना हो जाएगा, बाकी जिसके सामने मैंने ये टिक लगाए हुए हैं तो ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। ये देखें जिसके सामने मैंने टिक लगाए ये लाजमी है। फिर ये डोमिसाइल हो गया। फिर उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए आपके साथ। तो ये लाजमी मैंने आप लोग के सामने ये इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट्स में गलती ना करें, आप लोग को 2-2 चक्कर ना लगाने पड़े। टेस्ट आपका नेक्स्ट डे भी हो सकता है अगर पहले दिन आपके साथ डॉक्यूमेंट्स ना हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो नेक्स्ट डे आपका टेस्ट हो जाएगा, मगर मसला ये है कि आपको तकलीफ होगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आप जब अप्लाई करें तो आपको कोई मुश्किलात ना हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। और ये नोट्स आप 100% रिकमेंडेड है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप टाइम से बाय कर लें, अभी भी आपके पास 1 मंथ है। अक्टूबर के मिड में इसकी जॉब अनाउंस्ड हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज।